नमस्कार। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला की 267वीं 267 कड़ी में आपका स्वागत है। आज रविवार 6 जुलाई 2025। बंधुओं, सरकारों से कुछ गलत निर्णय हो जाते हैं। अभी दिल्ली सरकार ने हालांकि वो गलती सुधारी, भाग्योदय फाउंडेशन ने इंगित भी किया। 15 साल की गाड़ी और 10 साल की गाड़ी बेकार हो जाने वाले विषय पर। वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी इन दिनों योगी सरकार में कुछ एक भारी गलती हो रही है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं वो काफ़ी बंद करने की स्थितियां बन रही हैं और वो इतना खराब निर्णय होगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। बच्चे हर बच्चे को हम स्कूल तक भेजना चाहते हैं और वहाँ उल्टा हो जाएगा कि स्कूल दूर हो जाएगा। अपने गांव में तो बच्चे का पढ़ना मुश्किल, घर से बच्चे निकलते नहीं हैं, और जब 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी कर देंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। और बीच में प्राइवेट विद्यालय खुल जाते हैं, उन पर कोई रोक लगाम नहीं है, जबकि तय किया गया था कि प्राथमिक विद्यालय सरकारी जहां होगा उसके आसपास इतनी दूरी में कोई प्राइवेट विद्यालय नहीं होगा, लेकिन प्राइवेट विद्यालय हो रहे हैं, मान्यता भी हो जा रही है, किसी पर कोई एक्शन भी नहीं होता। तो ऐसा लगता है कि सरकार के मुखिया लोगों के मस्तिष्क में वो चीज़ें नहीं जा पा रही हैं, कुछ गलत काम जो हो रहे हैं। एक शिक्षक ने एक चित्र डाला एक सोशल मीडिया पर, एक झोपड़ी दिखाई, उसके आगे वो जमीन में बैठा उकड़ू बैठा बच्चों को समझा रहा है कि स्कूल चलना है। तो उसने लिखा कि मेरे पीछे का जो बिल्डिंग दिख रही है, व्यंग किया, झोपड़ी थी, वह इन बच्चों का आवास है। वो बच्चे जो आसपास घेरे खड़े थे, ये भोजन के लिए संघर्ष करते हुए समाज के लोग हैं जिनके लिए शिक्षा कोई मायने नहीं रखती। कोई प्राइवेट स्कूल इनके घर नामांकन के लिए नहीं जाता, उनसे ये नहीं कहता कि आप मेरे यहाँ नामांकन करवाइए, उनसे प्राइवेट स्कूलों के फ़ायदे नहीं गिनवाता। यहाँ वही जाता है बेसिक शिक्षा का अध्यापक, और दुनिया भर के काम करता हुआ, चुनाव कराता हुआ, जनगणना करता हुआ, न जाने कितने काम करता हुआ। सोचिए, बड़ी मुश्किल से इन बच्चों को स्कूल में नामांकन करा पाया, वो भी बिना आधार कार्ड के। आधार और जन्म पत्री बनवाने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, टीचर ने कहा। कचहरी और ब्लॉक में कुछ लोग 1500 मांग रहे हैं, कुछ लोग 1800, कुछ लोग 700, समय सीमा कोई है नहीं। इस पैसे की का भुगतान कैसे होगा वो भी कोई निर्धारित स्रोत नहीं, अपने पॉकेट से देना होगा, मतलब सरकारी टीचर को, क्योंकि इन परिवारों की क्षमता नहीं है देने की। उन शिक्षक ने बिना अपना नाम बताए कहा कि जिलाधिकारी डीएम साहब के माध्यम से एक बार बीआरसी पर जन्म पत्री बनवाने के लिए ऐसे बच्चों की जन्म पत्री बनवाने का जमा कराया गया, लेकिन उस पर भी आज तक कुछ नहीं हुआ, पता ही नहीं चला। सोचिए, इन्हीं जन्म पत्री और आधार कार्ड के दम पर बेसिक शिक्षा के स्कूलों का भविष्य और अध्यापकों का भविष्य टिका हुआ है, जो कि कचहरी, ब्लॉक और सेक्रेटरी, जो ग्राम पंचायत सेक्रेटरी है, उसके हाथों में वो तैर रहा है। अध्यापक लोग महीनों महीनों से दौड़ रहे हैं, लेकिन जन्म पत्री बन नहीं रही। जन्म पत्री माने जिससे जन्म तिथि स्टेब्लिश हो सके, एक जन्म प्रमाण पत्र। इन बच्चों को अपने गांव के स्कूल में आने पर हर चौथे दिन फोन करना पड़ता है, घरों में जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ शिक्षा से ज़्यादा भूख पर जोर रहता है कि वो बच्चे यहाँ वहाँ काम करें तब घर में चूल्हा जले। सोचिए कि यदि इनका विद्यालय 3 किलोमीटर दूर हो गया तो क्या ये कभी स्कूल जा पाएंगे? बेसिक शिक्षा की व्यवस्था इन गरीब बच्चों के लिए है। आप एसी में बैठकर ज्ञान देते हैं, आप अपने पिता के पैसों के बल पर अच्छे विद्यालय चले गए जो आज अधिकतम बेरोजगार हैं उनमें, या किसी सेवा में हैं, या फिर पिता के पैसे से कोई व्यवसाय कर रहे हैं। जो आप ज्ञान देते हैं वो दरअसल इन बच्चों के जीवन पर कुठाराघात करते हैं। आप अपनी पत्नी, बच्चे, भाई की बेसिक शिक्षा में नौकरी तो लगवाना चाहते हैं या बीएड बीटीसी का स्कूल खोलना चाहते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालय के लिए आवाज़ कोई नहीं उठाना चाहते। जहां कमियां हैं उसके सुधार के लिए प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन बेसिक शिक्षा स्कूलों की समाप्ति एक अन्यायपूर्ण कदम है। इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। कम से कम प्राथमिक विद्यालय के स्कूल में कुछ अध्ययन करके कुछ सीख लेंगे, जीवन में कुछ करेंगे तो वो अच्छा कर जाएंगे, ये भी है। उन शिक्षक ने यहाँ तक कहा कि कुछ सामंती सोच के लोग ये भी हो सकता है सोचते हों कि ये बच्चे पढ़ जाएंगे तो हमारे काम कौन करेगा।
सर्व समाज को साथ लेकर के हम चलना चाहते हैं, लेकिन ऐसे सामंती लोग बाधा भी उसमें बनते हैं। सबके विकास में ही हमारा विकास है, ये मैं भी कहता हूँ भाग्योदय फाउंडेशन की ओर से, और इन सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, ये भी कहना चाहता हूँ। और उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूँ कि ये जो गलती आप कर रहे हैं इसको सुधारिए। पंचायत चुनाव निकट हैं, पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के पूर्व की एक परीक्षा होगी, उसमें आप बुरी तरीके से हार सकते हैं यदि ये गलती नहीं सुधारी, क्योंकि घर घर गांव गांव तक ये जा रहा है। जो ग्राम प्रधान वर्तमान हैं वह इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, जो आगे चुनाव लड़ना चाहते हैं वे आवाज़ उठाएं कि ये गलती सरकार ठीक करे। ये गलती ठीक नहीं हुई तो भारी हानि होगी, विशेष रूप से ग्रामीण अंचलों में। बच्चों के भविष्य से कोई खिलवाड़ न किया जाए, यह निवेदन आज की भाग्योदय फाउंडेशन की जो साप्ताहिक वार्ता है इसमें करता हूँ, और आशा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और जो हमारे शिक्षा विभाग के मंत्रीगण हैं, अधिकारी हैं, वह ध्यान देंगे। और जहाँ कहीं जिन भी लोगों ने ये दिमाग लगाया है कि विद्यालयों की संख्या कम की जाए, क्या क्या हो रहा है, इतने बच्चे स्कूल में क्या है उसका हमें ज़्यादा नहीं मालूम है, मोटा मोटा जो जानकारी है उसका परिणाम ये होगा कि बच्चे का स्कूल कहीं मर्ज जब स्कूल होगा तो बच्चे को दूर जाना पड़ेगा। अपने स्कूल में तो बड़ी मुश्किल से अपने गांव के स्कूल में जाता नहीं, बाहर क्या जाएगा, भविष्य बिगड़ेगा बच्चों का। सुधारिए सुधारिए सुधारिए। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, और वो अधिकार तभी पूरा होगा जब विद्यालय उसके घर के समीप हो। आशा है राज्य सरकार ध्यान देगी, केंद्र का शिक्षा मंत्रालय भी इस ओर ध्यान देगा, वह भी दखल देगा कम से कम उत्तर प्रदेश में। और ये नियम यदि पूरे भारत के लिए बन रहा है तो हर राज्य में इसके सुधार का अभियान चलना चाहिए। आशा है सुधार किया जाएगा। आपने सुना, धन्यवाद। आप भी आवाज़ उठाइए, आप अपने सांसद और विधायक, अपने सभासद और ग्राम प्रधान, अपने ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के अध्यक्ष, उनके सामने बाकायदा आवाज़ उठाइए, उनके माध्यम से सरकार तक आवाज़ भेजिए। दुख ये होता है कि आवाज़ भेजना पड़े तब सरकार के लोग समझेंगे। सरकार में बैठे बड़े बड़े लोगों को क्या हो गया है, योगी जी जैसे मुख्यमंत्री के राज्य में ऐसा कैसे हो रहा है। शिक्षक इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ने वाले हैं, और भारी पड़ेगा, ये भारी पड़ेगा। ठीक करिए इसको। आशा है ध्यान दिया जाएगा। इस चर्चा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सुनाइए, यह भी निवेदन करता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना। जय हिंद। ओम शांति।